नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉलो ऑन। दोस्तों, आज जो क्लास होगा वो एटम्स पे होगा, यानी एटम्स के बारे में आज पूरी क्लास मैं लूँगा। इसमें मैं बताऊंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम जो है किस किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हैं उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद सेकंड टॉपिक मैं उठाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा KLMN जो शेल होता है वो KLMN क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद मैं बताऊंगा SPDF जो सबशेल होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। यानी 4-5 टॉपिक पे आज जो है पूरा क्लास बेस्ड है। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जो एटम्स होते हैं यानी परमाणु एक अविभाज्य कण है। बहुत दिनों पहले जो है ये कहा गया कि परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं, यानी इनको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, जैसे रदरफोर्ड हो गए, जे थॉमसन हो गए, चैडविक हो गए, तो इन सब का जो है सब ने मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया और ये बताया कि नहीं, जो परमाणु होते हैं वो विभाज्य होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। यानी आप सीधे समझ लो कि मान लो कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका स्ट्रक्चर, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से निकला। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ये इस तरह से निकला। ये हो गया न्यूक्लियस, जिसमें कि 2 पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, और ये एक आपका जो है ऑर्बिट है जो कि फिक्स्ड होता है। इस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहता है, यानी घूमते रहता है। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते रहता है, और इस स्ट्रक्चर में जो बीच में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स रहते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो एटम है यानी परमाणु है वो 3 मौलिक कणों के मिलने से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इज इट क्लियर? ओके। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। कौन? ये जो पार्टिकल है जो आउटर साइड में रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और वो क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, यानी इस पे प्लस चार्ज रहता है। क्लियर? थर्ड वन इज न्यूट्रॉन, जिस पे कि कोई चार्ज नहीं होता है, हैविंग नो चार्ज। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एटम का। कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, उसका जो एटम होगा उसका स्ट्रक्चर यही होगा। कहने का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर, जो उसका नाभिक होगा, वो पर्टिकुलर जो भी आप एलिमेंट लेते हो उसका जो नाभिक होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे, न कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसमें। किसी का कोई भी एलिमेंट आप लोगे, उसका जो नाभिक होगा यानी जो न्यूक्लियस होगा उसमें उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलेगा, और उसके सराउंडिंग्स में जो ऑर्बिट में घूमते रहेगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही भाग लेते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही भाग लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक टर्म है जिसको आपको याद रखना होगा। यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही किसी भी केमिकल इक्वेशन में भाग लेते हैं और वो क्रियाशील होते हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और इसका जो आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन ने। इसके बाद जो पॉजिटिवली चार्ज यानी प्रोटॉन है, इसका आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो आप बोलोगे जेम्स चैडविक ने। जेम्स
चैडविक। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन आता है 10th में कि ये जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, आप इसको समझाओ। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी एलिमेंट का परमाणु आप ले लोगे तो सिंपल वे में मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से उसको जो है परमाणु का ये होता है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के आपको समझा देता हूँ कि परमाणु उदासीन कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो उस ध्यान से समझें। देखिए, किसी भी एटम में या किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। किसी भी एटम के परमाणु में किसी भी एटम में या किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी मान लीजिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसमें 4 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो ये तो निगेटिवली चार्ज होता है, तो यानी -4 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये पॉजिटिवली चार्ज है यानी प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस तो आपस में कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ क्या, वो उस एटम में तीन पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर था, कट गया, बच गया क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, नो चार्ज। यानी ये दोनों कट के कोई चार्ज नहीं बचा, न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। यानी अब चार्ज बचा कहाँ है, चार्ज जो है एटम पे तो बचा ही नहीं। तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। तो एटम क्या हो गया, उदासीन। तो ये आप इस तरह से समझा के बता सकते हो कि जो परमाणु जो होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यानी 1 to 20 ये हाइड्रोजन यानी 1 इसका एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का 2 होता है, इस तरह से 3, 4, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इसी तरह से 9, 10, 11, सोडियम 12, मैग्नीशियम 13, एल्युमिनियम 14, 15, 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, सीरियली आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन का 1 होता है, ये क्या है एटॉमिक नंबर, और हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इस तरह से आपको 20 तक यानी कैल्शियम तक आपको याद करके रखना होगा। और इससे क्या होगा कि आगे जो इक्वेशंस आप पढ़ोगे वो किस तरह से आप कंबाइन करोगे, उसमें बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जितने भी आप ये सिंबल देख रहे हो, इसके लिखने का एक तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका फर्स्ट लेटर हाइड्रोजन का H ले लिया, सिंबल हो गया। ठीक है, हीलियम में H फर्स्ट जो लेटर है वो बड़ा लिया है और सेकंड लेटर जो है E लिया है, तो ये छोटा लिया है। यानी फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए और जो सेकंड लेटर आता है उसमें वो E लिया है और वो छोटा होना चाहिए। अब ये बात आप समझोगे कि हाइड्रोजन में सिर्फ H लिया है, हीलियम में HE लिया है। क्यों लिया है? अगर नहीं लेंगे तो समझ में कैसे आएगा। सिर्फ H ले लेंगे, दोनों हाइड्रोजन क्या लगेगा, दोनों के हाइड्रोजन है या फिर दोनों लगेगा कि हीलियम है। तो इस तरह से बनाया गया है कि आपको जो है डिफ्रेंशिएट हो सके दो एलिमेंट्स के बीच में। वो मेटल्स नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो नाम है, जो संकेत है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, सेकंड लेटर अगर आता है तो वो छोटा होना चाहिए। ये लिखने का तरीका है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि आप समझ में नहीं आएगा कि जैसे अब सोडियम है, सोडियम को बहुत लड़के SaSO लिख सकते हैं, लेकिन सोडियम का SaSO नहीं होता है, सोडियम का होता है Na। बहुत सारे एलिमेंट्स का जो नाम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है या फिर और कोई लैंग्वेज में जो उसका नाम पड़ता है उसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर ऐसे करके लिया गया है। तो आप उसमें
कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। यानी H यानी 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको याद रखना है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल एंड सबसेल। ओके, सेल एंड सबसेल, आपने नाम सुना होगा सेल एंड सबसेल का। और ये सेल और सबसेल किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जो एटम्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जो हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें सेल भी होते हैं, उनका सबसेल भी होता है, उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इन सारी बातों के बारे में अब डिस्कशन मैं करूँगा, मैं बताऊँगा। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक किसी भी एलिमेंट का परमाणु ले लिया और ये उसका बाहरी आवरण यानी ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब एक चीज़ और जान लो, इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है, ये होता है निगेटिवली चार्ज। और सेम जो है प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन ये जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये होता है निगेटिवली चार्ज। सो नेक्स्ट गाइस हम लोग बढ़ते हैं कि और समझते हैं कि सेल और सबसेल क्या होता है। सबसे पहले आप जान लो कि ये जो न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है, ये सारा जो क्या है ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स एक निश्चित आकार का होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट जो है चेंज होते रहेगा, नहीं। तो एक फिक्स्ड एनर्जी के द्वारा ये ऑर्बिट बना हुआ है। वो एनर्जी जो है वो खुद ब खुद होता है, उस एनर्जी को आप ये नहीं कर सकते हो। अगर एनर्जी आगे पीछे होता है तो बहुत चांसेस होता है इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वो खतरे में पड़ जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं नहीं बोलूँगा, मैं बताऊँगा सिर्फ आज के जो है मैं बता रहा था कि सेल और सबसेल। तो सबसे पहले आप जान लो कि सेल जो होता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये फर्स्ट सेल के, सेकंड सेल एल, थर्ड सेल एम, एक और सेल बना देते हैं जिसका नाम है एन। आप फर्दर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन समझने के लिए 4 काफ़ी है। के एल एम एन, ये नाम है हमारे सेल का। यानी जो एटम में सेल होते हैं उनको 4 भाग में मैंने बांट दिया। फर्स्ट नंबर में जो है वो के है, सेकंड नंबर में जो है एल है, थर्ड नंबर में जो है एम है, फोर्थ नंबर में जो है वो एम है। अब ये जो है एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा, एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं 2n²। आप इसको याद कर लोगे। क्या फार्मूला है? 2n²। 2n² का मतलब होता है ये n, यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ सेल, किस सेल का में वो आप निकाल रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी n क्या है यहाँ पे? n का मतलब हो गया k, n का मतलब हो गया l, n का मतलब हो गया m, n का मतलब हो गया n। मतलब अगर आप फर्स्ट सेल के लिए अगर निकाल रहे हो, यानी वहाँ पे जो है k के लिए वैल्यू निकाल रहे हो, तो k का वैल्यू क्या होता है? 1, l का वैल्यू होता है 2 क्योंकि दूसरा सेल है, m का वैल्यू होता है 3, n का वैल्यू होता है 4। यानी k यानी फर्स्ट सेल, k यानी फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालोगे तो 2n²। n का वैल्यू अगर 1 दोगे फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल क्या है? k का स्क्वायर, k क्या वैल्यू क्या है? 1, यानी 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। यानी k सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? मैक्सिमम 2 होगा। k में कितना होगा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 होगा। उसी तरह से आप अगर l में निकालोगे, m में निकालोगे, n में निकालोगे, आप निकाल कर देख लेना, 2, 8, 18, 32 इस तरह से आएगा। यानी नंबर ऑफ़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स, इन फर्स्ट सेल number of maximum electron is 2, in second cell that is L the number of maximum electrons is 8, in the third cell M the maximum number of electrons is 18, and the number of electrons in the last or N cell is equal to maximum of number of electrons is equal to 32. Is it clear to all of you? Okay, तो moving to next topic, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि जो जितने सेल हैं के एल एम एन, फर्दर आप और भी ले सकते हो, तो ये सारी सेल्स के अपने अपने सब सेल्स होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि ये सब सेल्स क्या होते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि मैं इसको पहले मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं।
यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि कोई भी एलिमेंट आप लेते हो, जैसे कि मान लो कि आप लेते हो सोडियम, ओके, सोडियम का नंबर ऑफ सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आप देख लोगे। और इसको आप कैसे तोड़ोगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से लिखा जाता है। एक तो KLMN सेल से निकाल के हम लोग बना सकते हैं, और दूसरा SPDF के द्वारा लिखा जाता है। जो SPDF है वो सब सेल से होता है, और उसका प्रिंसिपल दिया था आउबाउ ने। आउबाउ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फार्मूला बताया, और जिसके हिसाब से आप SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, जो कि मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये KLMN से सेल से आप निकालोगे तो इसका आएगा 2, 8 और 2, 11। इस तरह से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकाल सकते हो। तो ये कैसे निकला? ये निकला कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट सेल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। यहाँ पर देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल दैट इज इक्वल टू 8, वो भी लिख दिया, ठीक है, 8, 2, 10। तीसरे में जो है M में कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। लेकिन 18 क्यों हम लिखेंगे जबकि मेरे पास बच रहा है सिर्फ 8, 2, 10 हो गया है, 11 हमको बनाना है। 8, 2, 10 हो गया है, 11 बनाना, तो एक ही तो बच रहा था, 18 कहाँ से होगा? यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। तो ये इस तरह से इसको सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। गाइस, अब समझते हैं कि ये तो आप क्लियर हो गया। जैसा इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे कि सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन का कैसे निकलेगा? पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 होना चाहिए, लेकिन 6 होगा। 2, 6, 8 होता है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है आउबाउ प्रिंसिपल के द्वारा, मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटा सा एक और चीज़ बता दूं कि जैसे मेरा टॉपिक में था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और कोर इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं आउबाउ प्रिंसिपल पर जाऊँगा। तो सबसे पहले आप समझ लो, मान लो कि ये एटम है किसी का भी, ये जो एटम है, इस एटम में ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, करने दो। किसी का भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। आप इस तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ देखोगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या मैंने बोला? जो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जो सबसे बाहरी सतह में है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? जो भी है 3 होगा, 4 होगा, जो भी है लिख देना। मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, इसको आप कैलकुलेट करके मत देखना, किसी का नहीं आएगा, ऐसे ही मैंने बनाया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का, जो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको छोड़ के जो भी इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ओके। अब इससे जुड़ा एक चीज़ और है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गया, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अब समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आता है, बोर्ड्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का आप वैलेंसी निकालो, ठीक है। तो
उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा, कम से कम मैंने बताया था 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, तभी आप वैलेंसी निकाल पाओगे। मान लो कि वैलेंसी बोल रहा है कि आप जो है, चलो सोडियम का ही मैं बता देता हूँ। सोडियम का 11 होता है, ये मैंने पहले यूज़ किया था, मैंने फिर से ले लिया। सोडियम का 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 8 2 10 1 11 इस तरह से आएगा। अब इसका वैलेंसी कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लास्ट वाला जो है, मैंने पहले भी बोला था कि जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही सिर्फ और सिर्फ वही जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्रियाशील होते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और इसमें जान लो, कोई भी एटम क्या स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल अपना ऑक्टेट पूरा करके। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब अष्टक, 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में हो गया, मेरा काम हो गया, हम सो जाएंगे, अब मेरा काम नहीं है, स्थिर हो गया, 8 को इलेक्ट्रॉन लास्ट में हो गया, वो स्थिर हो गया। ऑक्टेट का मतलब वही होता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है कोई भी एलिमेंट। अब यहाँ पे लास्ट में एक है तो इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? ये स्टेबल नहीं है अभी। जितने भी गैस स्टेबल गैस होते हैं उसका आप लास्ट में देख लोगे, लास्ट में 8 होगा, आराम से सोया हुआ है, नियोन, क्रिप्टन, जितना गैस है तो क्या है, वो स्टेबल हैं। निष्क्रिय गैस हैं, निष्क्रिय गैस से कोई काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय हैं, सो जाते हैं, कोई काम नहीं। लेकिन ये क्या एक्टिव है? क्यों एक्टिव है? क्योंकि लास्ट में इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि हम भी लास्ट में 8 को करके आराम से सो जाएं। तो ये एक को जो है ये क्या करता है? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ काम करता है, या तो ये अपना स्टेप पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, अगर दे देगा तो क्या होगा, 2 और 8 इसका लास्ट में बचेगा, स्टेबल हो गया, ठीक है। या फिर 7 गो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 7 गो लेगा तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा लास्ट बेस का, तब आराम से सोएगा। इतना समझ में आया? हाँ, तो ये आपको 2 चीज़ कर सकता है, या तो एक यहाँ पे एक है इसका, या तो 7 गो लेगा या 1 ठो देगा। तो आसान कौन है? 1 ठो किसी को दे देना, 1 ठो इलेक्ट्रॉन वो दिया, जा दे दिए, तो वही जितना वो इलेक्ट्रॉन दिया वही उसका वैलेंसी है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका सोडियम का वैलेंसी क्या हो गया, सोडियम का वैलेंसी हो गया 1। अब ये एक चीज़ इसमें और लगा सकते हो, दिया, बहुत दानी है, मेरे पास बहुत है पैसा है, दे दिए, 1 ठो दे दिए, तो क्या है, मेरे पास बहुत है तो हम पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 7 को ले लेता, 7 को ले लेता यानी किसी से अगर तुम उधार लोगे तो उधारी तुम्हारे पे हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाता ना। अगर किसी से 7 को हम ले लेते हैं, ये ले लेता तो क्या होता, इसका वैलेंसी -7 हो जाता। लेकिन क्या है यहाँ पे, इसने 1 ठो दे दिया, जाओ दे दिए, दे दिया तो यानी +1 इसका बैलेंसी क्या होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ईजी वे है वही होता है, ईजी वे यही है यहाँ पे कि 1 ठो किसी को दे देना आसान है बनिस्बत के 7 को किसी से लेना, यानी इसका जो है वैलेंसी होता है +1 होता है। इस तरह से किसी का भी तुम निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये हो गया तुम्हारा सोडियम। इसके अलावा मान लो कि ऑक्सीजन का होता है 8 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी चाहेगा अपना अष्टक पूरा करना, तो अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 6 किसी को दे देगा और नहीं तो ये क्या करेगा, 2 ठो किसी से लेगा, ठीक है। 2 ठो किसी से लेगा तब इसका 8 हो जाएगा, तो यही वही किया, 2 और 8 कर लिया, तो 2 और 8 करेगा तो ये 2 किसी से लेगा, यानी इसका जो 2 ठो लिया तो वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा 2, लेकिन किसी से लेगा तो उधार लेगा तो -2 हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको याद रखना 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक नंबर कम से कम उतना याद रखो। आगे भी आप याद कर लोगे, लेकिन कम से कम 1 to 20 आपको याद होना चाहिए। अब चलिए लास्ट टॉपिक में बढ़ता हूँ और उसको मैं समझा के आज का क्लास ऑफ करूँगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आउफबाउ, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम दिया गया आउफबाउ प्रिंसिपल, आउफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है, ये क्या है, आउफबाउ, आउफबाउ। बहुत सारे बच्चे नाम सुन के हंसते हैं, आउफबाउ व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, आउफबाउ कौन है, क्या है। इन्होंने बताया
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है, एक रूल बताया, उस रूल के हिसाब से ही जो है आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। उसके लिए इन्होंने यूज़ किया सबसेल्स का, ठीक है, सबसेल्स का। सबसेल्स मैंने बताया क्या होते हैं, एस पी डी एंड एफ, ठीक है, एस पी डी एन एफ। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस में 6 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द सबसेल एस इज इक्वल टू 2, पी इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 10, एफ इज इक्वल टू 14। दिस शुड बी वेरी क्लियर। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप ये रूल को फॉलो कर पाओगे और इस रूल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एसपीडीएफ में आप किस तरह से बनाओगे। इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है। आप ऐसे शुरू करोगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ऐसे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला छोड़ के यहाँ 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, उसी तरह से यहाँ पे एक छोड़ देना और आगे बढ़ देना 3t। ये 3 है तो 3 है होगा ना, 3 वाला लाइन है, 3 तो d, sp के बाद d आता है, 4d, 5d, 6d। इसी तरह से f में आ जाओगे तो ये चौथे लाइन में घुस जाओ, चौथे लाइन में 4f, 5f, 6f, ओके। और इस तरह से उन्होंने बना के, आप समझ लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना मैंने किस तरह से लिखा है। आप इसको लिखना समझ लेना कैसे लिखते हैं और उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे करके 1s, 2s ये लाइन से काटना शुरू किया। अब कैसे काटोगे इसमें बहुत गड़बड़ी होता है, आप देख लेना। मेरे लग रहा है कि सही है, लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ होता है, बच्चे जो है ना उल्टा पुल्टा काट देते हैं। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। सबसे पहले 1s के बाद आप इतना करने के बाद ये समझना हमेशा ऐसे जाता है, ठीक है। 1s के बाद कहाँ जाएगा, 2s पे, 2s के बाद जाएगा 2p पे, 2p के बाद 3s पे जाएगा। अब 3s के बाद ऐसे नहीं घुसेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा 3p, 4s, 4s के बाद ये फिर अब ऐसे घूम के जो है 3d पे जाएगा। बात समझ रहे हो? अब देखो 1s, 2s यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद 2p पे जाएगा, 2s के बाद 3s की तरफ से नहीं जाएगा, 2p, यहाँ देखो 2p के बाद 3s पे जाएगा। अब 3s के बाद फिर 4s में नहीं घुसेगा, 3s के बाद फिर इधर जाएगा 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह से ये लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। आप इसको रफ कॉपी में बना के देख लेना एक बार, उसके बाद इसको फेयर करना। अब इसमें एक चीज़ देख लो कि कैसे कैसे गया। पहले आया 1s, उसके बाद आया 2s, उसके बाद आया 2p, उसके बाद आया 3s, उसके बाद आया 3p, उसके बाद आया 4s, उसके बाद आया 3d एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। अब आप जानते हो कि s पे कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, p पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, तो 6, d पे कितना हो सकता है मैक्सिमम 10। ऐसे ही चलते चलते अगर f कोई पॉइंट आता है तो उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 14। तो वो इस तरह से चलता जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और इसको समझ लो कि क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। मैं इसको मिटा दूँ, चलो। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब इसी मॉडल पे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने सोडियम का एग्जांपल हमेशा लिया है, तो सोडियम मैंने ले लेता हूँ। सोडियम के 11 होता है, इसको हम लिखते हैं 8, 2, 10 के 11। लेकिन अगर एसपीडीएफ में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको मैंने लिखा है अब रूल के हिसाब से ऐसे चलता है, तो आप ऐसे लिख दो 1s, 2s, लगातार लिखते चले जाओ, 2p, 3s, हमको लगता है इतना में हो जाएगा। तो s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 2 लिख दो, 2s, s यहाँ भी ऐसे 2 लिख दो। p में मैक्सिमम 6 होता है, s में 2 होता है। अब जोड़ना शुरू करो, 2, 2, 4, 6, 4, 10, ये 2, 12, लेकिन हमको क्या चाहिए, 11 ही चाहिए, तो इसमें 1 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 होगा। यानी ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा। ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो और आउटबाउ रूल के हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तरीका है आउटबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा।
और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो। आप शेयर करोगे तभी तो मेरी पहुंच आप सभी तक हो पाएगी, और मैं और भी इस तरह की क्लासेस आपके लिए बनाकर अपलोड करते रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक शेयर ज़रूर करो। शेयर करोगे तो आप मेरी जो पहुंच होगी और आगे तक होगी, बच्चों तक मेरी पहुंच हो पाएगी जो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो जो है यहीं की धरी रह जाएगी, आगे नहीं पहुंच पाएगी, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आई मेरी वीडियो, आपका मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, समझ में आ रही, मेरी भाषा आसान लग रही है आपको, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, आप जुड़ो मुझसे। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।